जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। और ये वीडियो है शनि के उदय से संबंधित। आप सभी को काफ़ी समय से ये प्रतीक्षा थी इस बात की कि शनि का उदय होने के बाद हम सभी के साथ क्या होगा। तो मैं आप सभी को बतलाने आया हूं कि शनि का उदय आप मकर राशि वालों के लिए क्या रंग लाएगा, आपको क्या परिणाम मिलेंगे, जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। वीडियो में आप सभी बने रहिएगा, वीडियो महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए मित्रों, 5 मार्च की शाम को 5 मार्च 2023 की शाम को शनि देव का उदय होने जा रहा है, जो कि अभी तक अस्त चल रहे थे 31 जनवरी से। ठीक है, अस्त होने के कारण, और शनिदेव अस्त कहाँ हुए? कुंभ राशि में, यानी कि आपके द्वितीय भाव में, धन वाणी कुटुंब के भाव में शनिदेव अस्त हो गए थे। तो अस्त होने के परिणाम स्वरूप उनका बल क्षीण हो गया था। वे अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, या नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं दे पा रहे थे ठीक ढंग से। और सूर्य शनि की युति के कारण आपको आपके स्वास्थ्य में समस्याएं अलग से आईं। लेकिन अब 5 मार्च की शाम को शनि देव का उदय होने जा रहा है, और अर्थात उदय होने का मतलब सूर्य से अब उनकी काफ़ी दूरी अब बनने जा रही है, जिसके फल स्वरूप धीरे धीरे उनके प्रभाव में बढ़ोतरी होना शुरू होगी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि शनि देव की चाल ही धीमी है। और एक बात आपको मैं बता दूं स्पष्ट कि 15 मार्च के बाद ये रिजल्ट आपको और ज़्यादा तगड़ा दिखेगा, क्योंकि 15 मार्च तक सूर्य कुंभ में ही रहेंगे। जब 15 मार्च को सूर्य देव कुंभ से निकल जाएंगे, तब उसके बाद आपको इस गोचर का परिणाम, शनि के उदय का परिणाम और भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलने लगेगा। अब शनि के उदय का क्या परिणाम मिलेगा आप मकर राशि वालों को, ये विषय मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए आप सभी। देखिए मकर राशि वालों, सबसे पहली बात कि द्वितीय भाव में शनि देव हैं और कुंभ राशि में हैं, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण शनिदेव उत्तम फल आपको प्रदान करेंगे। आपके सबसे पहला तो आपको फायदा ये होगा कि आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। चाहे जैसे भी, लेकिन आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बनना शुरू होगा, पैसों की बचत होनी शुरू होगी। जो अभी तक आपके साथ स्थिति क्या थी कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया था, आप पैसे बचा नहीं पा रहे थे, आमदनी भी ठीक से नहीं हो रही थी, उसको लेकर के आप हमेशा चिंता में रहते थे। लेकिन अब आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, और आपके पैसों की बचत भी खूब अच्छे से होगी। आर्थिक रूप से आपका अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो वो फंसा हुआ पैसा निकलेगा। चाहे कितने भी टाइम से फंसा था, लेकिन वो फंसा हुआ पैसा निकलेगा। जमीन जायदाद को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद चल रहा था, उस विवाद से आप बाहर निकलेंगे। कोर्ट कचहरी में फंसे थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर से आप बाहर निकलेंगे, आपकी विजय होगी, शत्रु आपका परास्त होगा। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि आपके स्वास्थ्य में जो पिछले कुछ टाइम से, या शनि के अस्त होने के बाद से जो आपकी सेहत खराब चल रही थी, आप परेशान चल रहे थे, तो आपके स्वास्थ्य में अब सुधार दिखना शुरू हो जाएगा आपको। अब आप धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे, दवाइयाँ काम करना शुरू कर देंगी, और जल्द ही दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, और आप हेल्दी बनकर जीना शुरू कर देंगे। बीमारियों से आपका पिंड छूटने वाला है, ये बात बिल्कुल तय है। हालांकि छोटी मोटी बातें तो हर किसी के जीवन में लगी रहती हैं, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप
रोग मुक्त होंगे, आपको बीमारी से मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात यह है, अगर आपके ऊपर ऋण हो गया था, कर्जा हो गया था, कर्जे के बोझ तले आप दबे हुए थे, तो कर्ज से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, कर्ज मुक्ति के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपके व्यापार में, आपकी दुकान में बिक्री बढ़ने लगेगी, आपकी आमदनी भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगेगी। ये बात बिल्कुल तय है। इसके साथ ही साथ पहले आपके घर में कलह कलेश रहता था, समाज में आपको उचित मान सम्मान नहीं मिलता था, आपको ऐसा लगता था कि यार मुझे कोई जानता ही नहीं, मेरा किसी पर प्रभाव ही नहीं पड़ता, मेरा किसी पर इम्प्रेशन ही नहीं पड़ता, लोग मेरी इज्जत ही नहीं करते। लेकिन अब इस स्थिति में सुधार होगा, बदलाव आएगा और समाज में और परिवार में दोनों जगह आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपको प्रशंसा मिलेगी, आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी और घर का कलह कलेश दूर होगा। एक बात याद रखिएगा मित्रों, ये सारे परिणाम आपको तभी मिलेंगे जब आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया होगी। अगर स्थिति शनि की खराब है तो फिर ये परिणाम आपको मिलने से रहे। इसीलिए अपने कुंडली की एक बार जांच करा लें कि आपके कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, और अगर खराब है तो उस अनुसार आप उपाय करें। ये बात मैं शुरू में ही कह देता हूँ, फिर बाद में आप ये मत कहिएगा कि आपने बताया था पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि समाज में आपकी साख बढ़ेगी, आप नया वाहन खरीद सकते हैं, या अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत दिनों से फंसी हुई थी, आप उसे बेच नहीं पा रहे थे, तो आपकी वो प्रॉपर्टी बिकेगी। अगर आप जॉब में थे और आपको मन मुताबिक ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा था, तो आपको ट्रांसफ़र मिलेगा, और इतना ही नहीं, प्रमोशन भी मिलेगा और आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी। ये सभी फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छा, दूसरी बात, द्वितीय भाव क्या है? वाणी का भी भाव होता है। तो आपकी वाणी आकर्षक बनेगी। शनि के उदय के बाद आपकी वाणी आकर्षक बनेगी, आपके वाणी में आकर्षण आएगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आप अपनी वाणी के माध्यम से और भी पैसे कमाएंगे। वाणी के माध्यम से आपको अर्थ का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले आपके वचन में कटुता थी, कड़वाहट थी, जिससे कि लोगों से आपकी बन नहीं पा रही थी। कब आप क्या बोल देंगे आपको भी नहीं पता रहता था और इस तरह से बात बिगड़ जाती थी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब शनि के उदय होने के बाद आपकी वाणी मधुर बनेगी, प्रिय बनेगी, आकर्षक बनेगी, लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। समाज में आपकी सफलता आपको और भी आगे ले जाएगी। पति पत्नी का संबंध खराब चल रहा था, शनि के उदय होने के बाद पति पत्नी के संबंधों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि अब तलाक हो जाएगा, लेकिन अब वो स्थितियां सुधरना शुरू हो जाएंगी। रिलेशनशिप की दृष्टि से शनि का उदय होना बहुत ही बढ़िया है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, ऐसे लोगों के लिए भी शनि का उदय होना बहुत ही शुभ है। उनके प्रेम प्रसंग में बढ़ोतरी होगी और उनका लव रिलेशनशिप विवाह के मोड़ तक भी पहुंच सकता है इस शनि के उदय के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। मकर राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत ही शुभ है। विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई लिखाई में तरक्की मिलेगी, कंपटीशन में सफलता हासिल होगी। अगर इस बीच आपका बोर्ड एग्जाम है तो उस एग्जाम में भी आपको सफलता हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक लोगों के लिए भी यह गोचर बहुत ही शुभ है। संबंध आपके बहुत ही शानदार स्थिति में रहेंगे। पति पत्नी के बीच अगर मनमुटाव चल रहा था, कलह कलेश चल रही थी, तो वो समाप्त होंगे और आपका संबंध एक नई गति से आगे बढ़ना शुरू होगा। शत्रुओं से आप परेशान थे, गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान करके रखा था। जो शत्रु आपके सामने हो उससे तो फिर भी आप निपट सकते हैं, उसका कोई तोड़ निकाल सकते हैं। लेकिन जो पीठ पीछे छिप करके वार करते हैं और सामने नहीं आते, ऐसे गुप्त शत्रुओं से ही हमको खतरा ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार के गुप्त शत्रुओं से भी आपको राहत और छुटकारा मिलेगा शनि देव के उदय होने के पश्चात। तो कुल मिला जुला करके आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे। 7.5 के पहले और दूसरे चरण में आप मकर राशि वालों ने बहुत कुछ खोया।
वो सब सूद समेत वापस करने का टाइम अब आ गया है। शनिदेव सब सूद समेत वापस लौट आएंगे साढ़े साती के इस तीसरे चरण में शनि के उदय होने के बाद। लेकिन दो बातें मैं महत्वपूर्ण रूप से आपको फिर से कह दे रहा हूं। सबसे पहली बात कि शनि के उदय होने का हालांकि परिणाम तो आपको 5 मार्च के बाद से समझ में आना शुरू हो जाएगा। होली तो आपकी बहुत बढ़िया जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि के उदय होने का पूर्ण परिणाम, शक्तिशाली परिणाम आपको 15 मार्च के बाद मिलेगा। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये कि एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये सभी बताए हुए जो शानदार परिणाम हैं ये तभी आपको मिलेंगे जब आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी। अगर शनि की स्थिति खराब हुई तो आपको ये परिणाम इसके उलट मिलेंगे, विपरीत मिलेंगे। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी ने अच्छा बताया था और हमारे साथ अच्छा हुआ नहीं। तो इसमें इसलिए मैं सारी बातें बिल्कुल साफ कर दे रहा हूँ। अतः अपनी कुंडली दिखाइए, जांच कराइए, शनि की स्थिति क्या है उसे पता कीजिए और उस अनुसार आप उपाय कीजिए। तो मित्रों, कुल मिला जुला करके ये शनि का उदय आपके सौभाग्य में वृद्धि करने वाला है और आपको काफ़ी आगे ले जाने वाला है। आर्थिक रूप से आप मजबूत बन जाएंगे इस शनि के उदय होने के बाद तीसरे चरण में, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे और आप कोई नई प्रॉपर्टी, वाहन भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों ये रहा शनि के उदय होने का ये परिणाम। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा। जाते जाते फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। चलता हूँ। आप प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना है। जय शिव शंकर।